Hello readers, welcome to my channel. Today I explain new lesson The Open Window by H.H. Munro Saki. Have you ever read any ghost story? What is a ghost? What do you mean by supernatural? क्या आपने कभी भूत की कहानी पढ़ी है? भूत क्या होते हैं एंड व्हाट डू यू मीन बाय सुपरनेचुरल? सुपरनेचुरल क्या होता है? सुपरनेचुरल उन अलौकिक घटनाओं को कहते हैं जिन्हें साइंस में डिफाइन नहीं करा गया है. Read the following story and try to get some explanation of the above questions. My aunt will be down presently, Mr. Natal, said a young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. एक 15 साल की लड़की मिस्टर नटेल से कहती है कि मेरी आंटी जल्दी नीचे आने वाली है, इतने आप मेरे से बात कर सकते हैं. यहाँ पर जो लड़की आंटी की बात कर रही है उन आंटी का नाम है मिसेस सेपलेटन. नेक्स्ट, फ्रैम्पटन नटेल endeavored to say something which should flatter the niece without discounting the aunt that was to come. तो फ्रैम्पटन नटेल उनका पूरा नाम था मिस्टर नटेल का. तो वो कोशिश करते हैं कि वो उन आंटी की बात के साथ साथ उनकी जो भतीजी थी, जो ये 15 साल की लड़की थी, इसकी भी चापलूसी कर सकें. Privately, he doubted more than ever whether these formal visits on a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. हालांकि उन्हें अंदर से पूरा अपने अंदर से डाउट था मिस्टर नटेल को कि ये किसी बिल्कुल अनजान के घर पर विज़िट करना क्या उनके जो एक नर्व क्योर का ट्रीटमेंट चल रहा था क्या उसको हेल्प करेगा ठीक करने में. आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू हिज रूरल रिट्रीट. यू विल बरी योरसेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग. आई नो हाउ इट विल बी. तो जब मिस्टर नटेल अपनी जगह छोड़कर एक गांव में आने वाले थे तो उनकी बहन उनसे कहती है कि मुझे पता है ये कैसा रहेगा. यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीकिंग टू अ लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग. तुम यहाँ पे अपने आप को मार ही डालोगे जब तुम किसी एक इंसान से भी बात नहीं करोगे और जो तुम्हारी नर्व्स हैं वो और ज़्यादा बेकार हो जाएंगे इस अकेलेपन में. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. Some of them, as far as I can remember, were quite nice. और वो उसे कुछ लोगों के नाम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन देती है कि मैं इन जनों को जानती हूँ, तुम इनसे मिल सकते हो. और कुछ तो वो कहती है मुझे याद है कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं. Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. फ्रैम्पटन सोचता है कि मिसिस सेपलेटन जिनके पास वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेकर आया है, मीन्स उनकी सिस्टर ने एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन में उनका नाम भी दिया था. तो मिसिस सेपलेटन जो है एक अच्छे नाइस ओनर हैं. डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हियर, आस्क्ड द नीस व्हेन शी जज्ड दैट दे हैड सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन. तो नीस मिस्टर नटेल से पूछती है कि आप यहाँ पर आसपास किसी को जानते हैं. जब वो देखती है कि हमारे उनके बीच कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी तो उनसे पूछती है यहाँ पर आप किसी को जानते हैं. हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन. माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर एट द रेक्ट्री, यू नो, सम 4 years ago, एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर. तो वो कहता है कि बहुत मुश्किल से किसी को. माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर एट द रेक्ट्री. तो बताते हैं मेरी सिस्टर यहाँ पर रहती थी एट द रेक्ट्री. रेक्ट्री होता है जहाँ पर इंचार्ज ऑफ पैरिश जो प्रीस्ट होते हैं वो उस घर में रहती थी कुछ 4 साल पहले. और उन्होंने ही मुझे यहाँ के लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिए थे, कुछ लोगों के नाम दिए थे. ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट. और वो लास्ट स्टेटमेंट कुछ पछतावे के साथ बोलते हैं, हल्की सी पछतावे की टोन होती है उसमें. देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परस्यूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी. तो यंग लेडी पूछती है कि आप मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते. Only her name and address admitted the caller. He was wondering whether Mrs. Stapleton was in a married or widowed state. An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation.
तो वो जवाब देता है मिस्टर नटेल कि मुझे सिर्फ उनका नाम और एड्रेस पता है, और वो सोचता है कि मिसेस सेप्लेटन मैरिड होंगी या विडो होंगी, लेकिन कुछ रूम में उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे मैस्कुलिन हैबिटेशन मीन्स यहाँ पे कोई मेल रहता है। Her great tragedy happened just 3 years ago, said the child, that would be since your sister's time. तो वो जो लड़की थी वो बोलती है कि उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी वो 3 साल पहले ही हुई थी, आपकी सिस्टर के, जब यू सिस्टर यहाँ पर रहती थी उसके बाद ही हुई थी। हर ट्रेजेडी आस्ट फ्रैम्पटन somehow in this restful country spot tragedy seemed out of place। तो बड़ी हैरानी से पूछता उनके साथ दुर्घटना इस शांत सी जगह पे, मतलब दुर्घटना होना बड़ी अजीब बात लगती है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट wide open on an October afternoon, said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn। तो वो उनसे कहती है कि आपने सोचा है कि हम इस अक्टूबर की दोपहरी में ये विंडो इतनी खुली क्यों रखते हैं। फिर वो एक विंडो थी लॉन की तरफ जो जा रही थी, तो वो उसकी तरफ इशारा करते हुए दिखाती है उन्हें। It is quite warm for the time of the year, said Frampton, but has that window got anything to do with the tragedy? तो मिस्टर फ्रैम्पटन कहते हैं कि ये इस टाइम है तो अजीब बात, लेकिन क्या उस दुर्घटना से इस विंडो का कुछ लेना देना है? तो वो लड़की बताती है, आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day shooting। आज के ही दिन इस विंडो से 3 साल पहले जो मिसेस सेप्लेटन है, उनके हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई शूटिंग के लिए गए थे। दे नेवर केम बैक, और फिर वो वापस कभी नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूव टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड, दे वर ऑल 3 इनगल्फ्ड इन अ ट्रेचरस पीस ऑफ बॉक। फिर वो लड़की आगे बताती है कि इन क्रॉसिंग द मूर होता है ओपन एरिया, तो एक ओपन एरिया को क्रॉस करते हुए जब वो अपने फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड पर जा रहे थे, तो वो एक कहीं पर दलदल, बॉक कहते हैं दलदल को, तो वो एक बेवफा सी दलदल की जगह थी, वहाँ पर फंस जाते हैं तीनों। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, यू नो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। और ये उस टाइम बहुत भयानक गर्मी का टाइम चल रहा था, और साथ में और जो जगहें होती हैं जो सेफ़ होती हैं वो कई बार अपनी जगह से अपने आप ही विदाउट वार्निंग हट जाती हैं। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, उनकी बॉडीज़ भी हमें नहीं मिली। डेट वॉज अ ड्रेडफुल पार्ट ऑफ द इट, और ये इस ट्रेजेडी का सबसे भयानक पार्ट है कि हमें उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई। हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट सेल्फ पोजेस नोट एंड बिकम फेल्टिंगली ह्यूमन। और अब यहाँ पर वो हल्का सा हकलाते हुए बोलती है, पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक सम डे, दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू। और वो फिर आगे कहती है कि बेचारी आंटी हमेशा ये सोचती रहती है कि वो एक दिन वापस आएंगे, वो और उनका एक छोटा सा डॉगी था, तो वो उनके साथ वापस आएगा, इसी विंडो से कूद कर वो लोग अंदर आएंगे। डेट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क, इसीलिए ये विंडो हर शाम को तक खुली रहती है जब तक पूरा अंधेरा नहीं हो जाता। पुअर डियर आंट, शी हैड ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म एंड रॉनी, हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बॉन्ड, एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स। अब वो आगे कहती है, बेचारी आंटी वो हम ज़्यादातर मुझे बताती रहती हैं कि कैसे उनके हस्बैंड एक वाइट वाटरप्रूफ कोट डाल के, और रोनी उनका छोटा भाई, एक गाना है बर्टी वाई डू यू बॉन्ड, ये गाते जाता था। इस गाने से उन्हें इरिटेशन होती थी, तो उन्हें चिढ़ाता था ये गाना गा के। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे ऑल विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। फिर वो कहती है, आपको पता है कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि वो लोग इस खिड़की से वापस आ रहे हैं। श्री ब्रोक ऑफ विद अ लिटिल शडर, इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बसल्ड इनटू द रूम विद अ वर्ल्ड ऑफ एपोलॉजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। फिर वो हल्की सी आवाज़ से रुक जाती है और फ्रैम्पटन को देख के
शांति मिलती है कि मिसेस आंट रूम में आ गई थी और वो माफ़ी मांगते हुए रूम में आती है कि उन्हें लेट हो गई थी, इसीलिए वो सॉरी बोलती हैं। आई होप वेरा हैज़ बिन अम्यूजिंग यू, ही शी सेड। और वो कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि वेरा आपका ध्यान रख रही होगी। उस लड़की का नाम वेरा था। शी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन कहते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है। I hope you don't mind the open window, said Mrs. Sepleton briskly. My husband and brothers will be home directly from shooting and they always come in this way. तो मिसेस सेप्लेटन बड़ी तेज़ी से कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ आपको ये खुली विंडो से कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हस्बैंड और ब्रदर्स जो हैं वो शूटिंग से आने वाले हैं और वो इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे एंड सो दे विल मेक अ फाइन मेस ओवर माई पुअर कारपेट्स। और वो आगे कहती है कि मेरे हस्बैंड और ब्रदर्स जो हैं शूटिंग के लिए मार्शेस में दलदल में गए हुए हैं आज, तो आज वो मेरे बेचारे कारपेट को पूरा गंदा करने वाले हैं। सो लाइक यू मैन फॉक इजंट इट। और वो कहती है जैसे आपको पता है आदमियों की आदत क्या होती है। शी रेटल्ड ऑन चेयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड स्कार्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर डक इन द विंटर। और वो खुशी खुशी जो है शूटिंग के बारे में बातें बताती है, बर्ड्स कम मिलती हैं इस बारे में बताती है, विंटर में डक्स के चांस ज़्यादा रहते हैं मिलने के लिए उस बारे में बताती है। To Frampton it was all purely horrible. He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk onto a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. अब फ्रैम्पटन के लिए ये बिल्कुल ही डरावना था। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट। अब वो मायूस हो रहा था लेकिन वो थोड़ी सी कोशिश कर रहा था कि वो इस डरावने टॉपिक से बात हटा सके। ही उसे लेकिन पता था कि जो मिसेस सेप्लेटन है वो सिर्फ उसे थोड़ी सी अटेंशन देने का मतलब वो थोड़ी सी अटेंशन दे रही हैं। उनकी जो आंखें थी मेन वो उस खुली खिड़की पर टिकी हुई थी कि वो लोग आने वाले हैं, तो वो उनकी जो अटेंशन थी वो ज़्यादा उस तरफ थी। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid its visit on this tragic anniversary। और ये एक और दुर्भाग्यवश ये एक कॉन्सिडेंस था कि वो उसी दिन उनके घर आया जिस दिन वो ट्रेजेडी हुई थी, तो आज उसकी एनिवर्सरी थी। द डॉक्टर सैगरिन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट एंड एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज अनाउंस फ्रैम्पटन ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट। ही कंटिन्यूड। तो मिस्टर नटेल बताते हैं कि डॉक्टर्स ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बता रखा है और मेंटल एक्साइटमेंट तो बिल्कुल मना करी हुई है और साथ में वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज भी अवॉइड करने को कहा हुआ है और डाइट के मामले में उन्होंने इतना कुछ नहीं बताया। नो मिस said Mrs. Sepleton in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention but not to what Frampton was saying। तो बस नहीं ऐसा कह के मतलब वो जब बताते हैं कि डाइट के बारे में नहीं बताया तो वो बस नहीं कहती हैं और फिर उनकी अटेंशन कहीं और चली जाती है, जो फ्रैम्पटन कह रहा था उस पर नहीं जाती। हेयर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज। आखिरकार वो आ गए, बिल्कुल चाय के टाइम पर आए हैं और देखना वो कैसे बिल्कुल मिट्टी में लिपटे हुए होंगे ऊपर से लेके नीचे तक। Frampton shivered slightly and turned towards her niece with a look intended to convey sympathetic comprehension। फ्रैम्पटन जो है थोड़ा सा कांपता है और नीस की तरफ देखता है कि थोड़ी सी वो सहानुभूति वो दोनों एक दूसरे को दे सकें। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद dazed horror in her eyes। और वेरा भी आंखों में डर लिए खिड़की की तरफ देखती है। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रैम्पटन swung round in his seat and looked in the same direction। और डरते डरते फ्रैम्पटन भी अपनी सीट से गर्दन घुमाता है और उसी डायरेक्शन में देखता है, खिड़की की तरफ देखता है। इन द डीपनिंग ट्विलाइट 3 figures were walking across the lawn towards the window। They all carried guns under their arms and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders। और
हल्की हल्की रोशनी में नज़र आ रहा था कि 3 लोग लॉन की तरफ चलते हुए आ रहे हैं, खिड़की की तरफ, और सबके पास गन है उनके हाथों में, और एक के पास वाइट कोट भी है शोल्डर्स पे टंगा हुआ। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, और उनके पैरों के पास एक थका हुआ छोटा सा कुत्ता भी है। Noiselessly they neared the house, and then a hoarse young voice chanted out of the dusk, "I said, Betty, why do you bound?" और बिना आवाज़ के वो लोग घर के पास पहुँचे, और तभी एक आवाज़, बड़ी बेसुरी सी आवाज़ थी वो गाना शुरू करती है, "आई सेड बर्टी वाई डू यू बाउंड"। ये वही सॉन्ग था जो उनके छोटा भाई उन्हें मिसेस सेप्लेटन को चिढ़ाने के लिए गाता था। Frampton grabbed wildly at his stick and head. The hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. A cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid an imminent collision. और फ्रैम्पटन फटाफट डर के मारे अपनी छड़ी, अपनी टोपी, फटाफट उस घर का गेट पकड़ता है। मीन्स एक तरह से उस घर से, उस वहाँ से जो पथरीला रास्ता था वहाँ से, फ्रंट गेट से बिल्कुल फटाफट भागते भागते भाग जाता है। और एक साइकिलिस्ट जो रोड पे सामने से आ रहा था, उसे हल्की सी झाड़ियों में अपनी साइकिल घुमानी पड़ती है जिससे उनके बीच टक्कर ना हो जाए। मीन्स जो मिस्टर नटेल थे वो इतने डरे हुए थे, तो वो इस तरीके से एकदम भागते हैं वहाँ से। "Here we are, my dear," said the bearer of white mackintosh, coming in through the window, fairly muddy but most of it dry. "Who was that who bolted out as we came up?" और हम आ गए, और जिसने वाइट कोट ले रखा था, मीन्स मिसेस सेप्लेटन के हस्बैंड बोलते हैं कि हम आ गए हैं। और विंडो से आते हुए वो कहते हैं, हल्के हल्के वो उनमें मिट्टी लगी हुई थी लेकिन सारी ज़्यादातर सूखी हुई थी, और वो कहते हैं ये कौन था जो एकदम ऐसे गोली की तरह भाग गया यहाँ से बस। "अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, मिस्टर नटेल," said Mrs. Sepleton, "could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost." तो मिसेस सेप्लेटन कहती हैं कि मिस्टर नटेल ये बहुत ही अजीब आदमी थे। सिर्फ उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया, ना कुछ गुड बाय कही, ना कोई माफ़ी मांगी, और सीधा कुछ कहे बिना चले गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। "I expect it was the spaniel," said the niece calmly. "He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of pariah dogs, and had to spend the night in a newly dug grave with the creature snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve." तो उनकी जो नीस थी, वेरा थी, वो कहती है कि मेरे हिसाब से क्या पता वो स्पेनियल की वजह से डर के भाग गए। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हें कुत्तों से डर लगता है। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि वो किसी कब्रिस्तान के पास, जो कि गंजिस नदी के किनारे था, तो वहाँ पर फरिया डॉग्स, कुछ डॉग्स थे, बहुत सारे ग्रुप था डॉग्स का, वो उनके पीछे पड़ गए थे और उन्हें पूरी रात जो है एक नई खुदी हुई कब्र के अंदर गुजारना पड़ा, जहाँ पर ऊपर से वो उस जो कब्र खुदी हुई थी उसमें घुसे हुए थे, और ऊपर से सारे कुत्ते उन पर गुर्रा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, भौंक रहे थे, इनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व, और इससे कोई भी इंसान डर सकता है। और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। और यहाँ पर मेन जो है वेरा, ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थी कि जो मिनटों में स्टोरीज़ बना देती थी और सामने वाले को अपनी बातों में फंसा लेती थी। पहले उसने मिस्टर नटेल को अपनी बातों में फंसाया कि कैसे मिसेस सेप्लेटन के हस्बैंड शूटिंग पर 3 साल पहले गए थे और उनके साथ इस तरह हो गया था, जबकि ये सब झूठ था। और इसी तरह फिर उसने मिसेस सेप्लेटन को मिस्टर नटेल के बारे में झूठ बताया कि कैसे वो उन्हें डॉग से डर लगता है, जबकि वो उनसे डर के नहीं, उन तीनों से डर के भागे थे। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।